हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन, जिससे इंग्लिश और भी तेजी से स्ट्रांग होगी। ये बात आप भी जानते हैं कि इंग्लिश तेज करने के लिए हमें पहले क्या करना है। जो भी हिंदी में हम बोलते हैं, अगर हम उसे अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख गए, बोलना सीख गए, इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश में पूरी तरह से परफेक्ट है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस क्या है, हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे हम इंग्लिश में, सो दैट हमारी इंग्लिश और भी तेजी से स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक सेंटेंस देख लीजिए। मुझे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह गलत था। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, तो अगर जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ये क्या लग रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक पढ़ लो, मुझे लगता है ये प्रेजेंट में है, लेकिन कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। तो मतलब इसमें थोड़ा प्रेजेंट भी है, थोड़ा पास्ट भी है। तो जहां प्रेजेंट है वहां प्रेजेंट की चीजें होंगी, जहां पास्ट है वहां पास्ट की चीजें होंगी। चलिए, मुझे लगता है पहले क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की तोड़ फोड़ कर हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। जितने भी हिंदी शब्द हैं एक एक करके इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे आई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुझे का मतलब होता है मी, है ना। तो आई क्यों लिखा, आई का मतलब होता है मैं, है ना। तो देखिए, अगर मुझे जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, सबसे पहले है सब्जेक्ट की जगह पर है, तब हम आई का यूज करेंगे, क्योंकि हम मी को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। मी जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट है, मी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ एक ही है, आई, है ना। तो इसीलिए मुझे जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, इसीलिए यहाँ पर आई का यूज हुआ। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, मुझे मी और लगता है थिंक, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस पढ़िए, मी थिंक, ये कोई सेंस बना नहीं, बना ना। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आई थिंक, जब आप आई थिंक बोलते हैं तो ये एक सेंटेंस बनता है, ये एक वर्ड है, फ्रेज है ना। मुझे लगता है, आई थिंक दैट, उसके साथ विथ हिम, ठीक है, जो कुछ whatever, जो कुछ whatever, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, happened, वह गलत था। ठीक है, वह गलत था, was wrong। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक वर्ड जैसे ये गलत है, गलत, ये खुद ही एक शब्द बन रहा है, अगर इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है तो हम ये वाला सेंटेंस छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और सेंटेंस होता, लाइक कोई कनेक्टर होता, तब हम वह को भी लेते। लेकिन गलत तो खुद ही एक शब्द है, रॉन्ग, इसीलिए हमने वह को ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सब कुछ हो गया, अब हम इसकी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में पूरी सेंटेंस में बात होती है, या जो पूरे सेंटेंस में काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लगता है, मतलब आप बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप बताने का काम कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक पहले आएगा। ओके, फिर whatever happened, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, with him, उसके साथ, was wrong, वो गलत था। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो गलत था। ठीक है, अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। आप कितने बदल गए हैं, आप कितने बदल गए हैं, ये एक प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। आप, हाउ, आप, यू, कितने, हाउ मच, कितने, हाउ मच, ठीक है। बदल, चेंज्ड, ठीक है, गए हैं, हैव, ठीक है। बदल गए हैं मतलब बता रहे हैं कि आप बहुत बदल गए, मतलब वो आदमी बदल गया है, तो मतलब प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का। चेंज, चेंज नहीं होगा, चेंज्ड होगा, मतलब वो आदमी बदल चुका है। ठीक है, बदल नहीं रहा है, बदल चुका है। तो मतलब चेंज्ड, चेंज में क्या आएगा, ईडी आएगा, पास्ट टेंस। ओके, अब इसकी इंग्लिश मीनिंग हमने निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन दिखे, जैसे कितना, क्या, कब, ठीक है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले आएंगी। किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन का चीज दिखता है तो वो चीजें पहले आती हैं। लेकिन हालांकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसमें जस्ट बताया गया है कि आप बहुत बदल गए हैं, कितने बदल गए हैं। लेकिन फिर भी कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, है ना, हाउ होती है ना। तो हाउ क्या है, एक तरह से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमेशा सेंटेंस में अगर है तो वो पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। तो सबसे पहले क्या आया, हाउ मच,
ठीक है, फिर आया जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आपके बारे में बात हो रही है, तो यू सब्जेक्ट, ठीक है। देन बदल गए हैं, हैव चेंज्ड, हैव चेंज्ड, यू सब्जेक्ट, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड, ओके, ठीक है। अब हम ज्यादा बात नहीं करते, तोड़ फोड़ करके इंग्लिश मीनिंग निकालिए। अब नाउ, हम, वी, ज्यादा, मच, बात, टॉक, ठीक है। नहीं करते, नहीं मतलब नो, एंड करते मतलब डू, नहीं का नॉट, करते हैं, करते का क्या होता है, करना, डू, है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है, ओके। अब हम इनकी इंग्लिश मीनिंग हमने लिख ली, अब क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। तो इस पूरे सेंटेंस में बात हम के बारे में की जा रही है, मतलब हम जो है एक्शन में है, हम ये बता रहे कि हम जो है किसी से अब ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। तो वी जो है क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है कि हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन लिखा है अब हम ज्यादा बात नहीं करते, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया है। तो जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो वो जो बहुत है वो क्या है, वो एडवर्ब है, ठीक है। मतलब सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की है उसके बारे में, ठीक है। तो हम ज्यादा बात नहीं करते, अब हम ज्यादा बात नहीं करते, तो अब क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो नाउ जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है। नाउ एडवर्ब सबसे पहले आया, अगर एडवर्ब हम के बाद होता तो सबसे पहले वी आता, लेकिन हम के पहले है तो सबसे पहले एडवर्ब आया, नाउ आया, ठीक है। याद रखिए, एडवर्ब चाहे किसी के बाद, जिससे ज्यादा के बाद होता तो हम यहाँ पे लिखते, इसीलिए सबसे पहले, इसीलिए हमने क्या किया, नाउ लिखा। अब सब्जेक्ट आएगा वी, फिर क्या नहीं करते, बातें नहीं करते, डू नॉट, करने का काम हो रहा है, तो वर्ब है आपका डू नॉट टॉक मच, ओके। चलिए, आपने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था, क्या है, पास्ट का है ना, बता रहे कि आपने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। तो सबसे पहले आपने, यू, मुझे, मी, ठीक है, लगभग, ऑलमोस्ट, डरा ही दिया था, डरा ही दिया था, स्कैर्ड, डरा ही दिया था, स्कैर्ड मतलब कि पास्ट में डरा दिया था। स्कैर का पास्ट टेंस क्या होता है, स्कैर्ड, है ना। तो चलिए, इसकी हमने क्या किया, मीनिंगफुल, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि बात यहाँ पे किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे आपने, ठीक है, आपके बारे में हो रही है। आप, बताया जा रहा है कि आपने जो है मुझे लगभग डरा दिया था। ये देखिए, मुझे जो है, मी है, यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आया है, मतलब ये जो है अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो या तो ये लास्ट में आएगा या फिर कहीं भी सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपने, क्योंकि यहाँ पे बात आपके बारे में हो रही है, तो सबसे पहले यू आएगा, यू, ठीक है। फिर लगभग, ऑलमोस्ट, स्कैर्ड, स्कैर्ड, ठीक है, स्कैर का पास्ट टेंस क्या है, स्कैर्ड, और मी, अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ देखिए, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं होती, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। इतनी, दिस मच, ठीक है ना, उतनी, दैट मच, तो इतनी, दिस मच, भी का इवन। अच्छा, यहाँ पे भी एक डाउट है बहुत से लोगों का होगा कि वी का जो मतलब होता है वो ऑल्सो होता है ना, बोलते ना, उसको भी लेकर आना, ब्रिंग हर ऑल्सो, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे ऑल्सो का यूज होता है। तो ऑल्सो का यूज तब होता है जब हम किसी चीज को लाने की, साथ लाने की बात करते हैं, या किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है, किसी चीज के साथ, ठीक है। बोलते हैं ना, पेंसिल के साथ साथ शॉर्पनर भी ले आना, या फिर रबर भी ले आना, तो ब्रिंग शॉर्पनर ऑल्सो विथ पेंसिल, ठीक है, वहां पे साथ लाने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ साथ लाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा सेंटेंस है, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो, जब ऐसे कुछ सेंटेंस में वी का यूज होता है, तो हम वहां पे इवन का यूज करते हैं, इवन, ठीक है। और इवन जो है क्या है, एडवर्ब है, मतलब सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अगर आप सेंटेंस ऐसे देखते हैं, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, तो ये भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वी भी ऐड कर दिया, मतलब थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन बताया कि इतना भी अकड़ दिखाना अच्छा नहीं होता। तो ये जो वी है क्या है, ये एडवर्ब है,
ओके, तो हमने क्या किया, इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अकड़ की इंग्लिश क्या होती है, एरोगेंस। ओके, अच्छी नहीं, नॉट गुड, ठीक है ना, अच्छी नहीं होती, नॉट गुड। हमने सारी की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे होगा, इवन दिस मच, ठीक है, इवन दिस मच। याद रखिए हमेशा एडवर्ब जो है ना पहले आता है, कभी कभी बीच में भी आता है, कभी कभी लास्ट में आता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एडवर्ब आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखें कि दिस इवन, तो कोई सेंटेंस बना नहीं, बना ना, इसलिए इवन दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड, ठीक है, इवन दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती, ठीक है, मैं, आई, हिम, उसे, ठीक है, जिंदगी भर मतलब रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे बाकी की जो जिंदगी बची है, ठीक है ना, यही कहने का मतलब है ना, तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, नहीं भूल सकती, नहीं, नॉट, फॉरगेट, भूल सकती, कैन। ओके, हमने क्या किया, इस सारी की तोड़ फोड़ की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पे बात आप खुद कह रहे हैं कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता, तो मैं जो है पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, और ये जो है सब्जेक्ट है एक तरह से। तो सबसे पहले क्या आया, मैं, ठीक है, उसके बाद आई कैन नॉट, आई क्या, कैन नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आई कैन नॉट। फिर क्या करना है, यहाँ पे भूलने का काम हो रहा है, तो वर्ब जो है आपका फॉरगेट है, ठीक है। हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए सेंटेंस में तीन चीजें होती है, चार चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर होता है वर्ब, और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये फिर प्रेजेंट का है। तो सबसे पहले आपको तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, तो निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या जो है ना, व्हाट नहीं आया, यहाँ पे क्या का मतलब यहाँ पे आर है, ठीक है, आर है। वो क्यों है, क्योंकि देखिए सेंटेंस में जब भी ऐसा सेंटेंस बनता है, क्वेश्चन कभी इस तरह से आता है, जैसे कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अब ऐसे सेंटेंस में रहा हूँ जब भी क्वेश्चन में रहता है, तो वहां पे क्वेश्चन जो है आर बनता है, आर, ठीक है, ओके, ठीक है। एक चीज और, क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समझ रहे हैं का काम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ क्या है, क्या आप समझ रहे हैं, समझ, क्या आप समझते हैं, सॉरी, क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं, समझ रहे नहीं है। अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में आर होगा, क्या जो है आर होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं, तो फिर क्या होगा, क्या, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए ये जो क्या है ना, आर है, ठीक है, आर, ओके, चलिए, क्या, नाउ, आ, यू, ठीक है, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ रहे का मतलब क्या है, मतलब समझ रहे तो अंडरस्टैंडिंग, ओके, समझते हैं होता तो क्या होता, सिर्फ अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आया, ठीक है। मैं, आई, क्या, व्हाट, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मतलब, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा हूँ, व्हाट, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ, व्हाट, कह रहा हूँ, कह रहा, सेइंग, हूँ, एम। हमने तोड़ फोड़ कर इन सबकी इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पे आप खुद ही कह रहे हैं कि क्या आप समझ रहे हैं कि आप, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या आप समझ रहे हैं, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या जो है सबसे पहले आया। मैंने हमेशा बोला कि क्वेश्चन अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। और आप ये अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो इस पूरे लाइन में ना दो सेंटेंस है। क्या आप समझ रहे हैं, पहला सेंटेंस कि मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस क्या आप समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो सेंटेंस है, तो पहले में क्या हुआ, आर यू अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए पहले बारे में भी क्या आप समझ रहे हैं, तो क्या जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आया,
यहाँ पे भी देखिए जो क्या है वो सबसे पहले आया, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है कि वह तुम्हें अब जाना चाहिए, वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में है। चलिए अब क्या करना है, तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। मुझे लगता है, फिर से मुझे कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह है तो इसीलिए आई हो गया। लगता है थिंक, ठीक है, ठीक है, कि तुम्हें, तुम्हें, यू, ओके। अब नाउ जाना चाहिए, शुड गो, ठीक है, वह, ही, ठीक है, बहुत देर, बहुत देर, सो लॉन्ग, से, ठीक है, सो लॉन्ग से, ठीक है, से यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा लिखता कि वो तुम्हारा 5 बजे से इंतजार कर, अगर टाइमिंग यहाँ पे मेंशन होता तो हम से का जो है सिंस यूज करते। अगर एक टाइम मेंशन है कि वो इतने बजे से खेल रहा है, 5 बजे से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि वो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि वो कितने बजे से इंतजार कर रहा है या कितने घंटे से इंतजार कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ, ठीक, याद रखिए। तुम्हारा इंतजार, ठीक है, तुम्हारा इंतजार, वेटिंग, वेटिंग यू, ठीक है, तुम्हारा इंतजार वेटिंग यू कर रहा है, हैज बीन, कर रहा है, हैज बीन। अब हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन में 2 सेंटेंस है। मुझे लगता है वो कि तुम्हें अब जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पहले क्या है, आई थिंक आएगा, आई थिंक यू शुड, ठीक है, यू जो है आपका सब्जेक्ट है, तुम्हें अब जाना चाहिए, शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ, ठीक है, कॉमा, he has been waiting, he has been waiting, he जो है सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस के लिए, has been है हेल्पिंग वर्ब, waiting क्या है, वर्ब, ठीक है ना, यहाँ पे इंतजार करने का काम हो रहा है। और आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे फॉर का, यहाँ पे फॉर नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फॉर यूज किया है, क्यों? क्योंकि वेटिंग, वेटिंग किसके लिए, तुम्हारे लिए, और जिसके लिए हम इंतजार करते हैं, थोड़े समय के लिए इंतजार करते हैं, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, ओके। अब इसमें हंसने वाली क्या बात थी, इसमें हंसने वाली क्या बात थी, तोड़ फोड़ कर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सेंटेंस क्या है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकाल लेते हैं। अब नाउ इसमें देयर, हंसने, लाफ, वाली, अबाउट, क्या बात थी, क्या, व्हाट, ठीक है, बात थी, was, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस सब की इंग्लिश मीनिंग हमने निकाल ली। अब हम एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देखिए, नाउ जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया, तो नाउ को सबसे पहले लिखा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जब से सबसे पहले आया व्हाट, ठीक है, व्हाट वाज देयर टू लाफ अबाउट, मतलब जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि वो ये करने वाला था, इसमें हंसने वाली बात क्या थी, वो यहाँ जाने वाला था, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे सेंटेंस में हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।